We are dealing with the relative motion module number 12. रेन प्रॉब्लम्स के ही कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. A man running on a horizontal rod at 8 km per hour. Find the rain is falling vertically. ठीक है. मैन है running on a horizontal rod. This is the man running on horizontal rod. स्पीड कितनी है 8 i कैप. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये ओरिजिन है, इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है. फाइंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकल. रेन की वेलोसिटी नहीं पता तो मैंने इसको x i कैप प्लस y j कैप निकाल दिया. ये फाइंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली मतलब जो दे रखा है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन. सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये हो जाएगा vr माइनस vm. vr आपका है x i कैप प्लस y j कैप minus 8 i cap. Then this comes out to x minus 8 i cap plus y j cap. Now question में क्या दे रखा है? He found the rain is falling in vertical only. वर्टिकल में ही आ रहा मतलब केवल j cap कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है ही नहीं. अगर ये वाला कंपोनेंट है ही नहीं तो इसको जीरो कर दीजिए. He finds that rain is falling vertical, that is x minus 8 equals to 0. तो x equals to 8. तो एक कंपोनेंट आ गया, दूसरा कंपोनेंट नहीं आया. नाउ क्वेश्चन कह रहा है he increases the speed to 12 किलोमीटर पर आवर. 8 से 12 कर दिया. So what is the new velocity of man? Vm dash is equals to 12 i cap. Velocity of rain with respect to man again वही होगा velocity of rain minus velocity of man dash x i cap plus y j cap minus 12 i cap. ये 4 है, सॉरी ये 8 है. तो 8 minus 12 i cap plus y j cap that is माइनस 4 i कैप प्लस वाई जे कैप. ये ऑब्जर्व करता है कि अब जो रेन आ रही है वो 30 डिग्री एंगल पे आ रही है टू द वर्टिकल. मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन अब जब आ रही है तो वो किस पे आ रही है सर? 30 डिग्री वर्टिकल से. इधर तो x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, पर ये तो -4 है तो इधर आएगा y इधर. ये जो एंगल है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ये एंगल 30 है वर्टिकल से. तो 1030 इज इक्वल्स टू, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा 4 अपॉन वाई. तो y हो गया 4 अपॉन 1030. 1030 होता है 1 अपॉन √3 दैट इज 4√3 किलोमीटर पर आवर. सो वेलोसिटी ऑफ रेन x i cap plus y j cap that is 8 i cap plus 4√3 j cap. अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए that will be 64 plus 16 और 3 48 अराउंड 8 4 12 हाथ लगी 1 6 4 10 112 16 4√7 किलोमीटर पर आवर. That was the first. आप केवल क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए. जो ही विजुलाइज हो जाता है आधा क्वेश्चन तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है. माय नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन. इट इज समथिंग लाइक दिस क्वेश्चन. Rain appears to be falling at an angle 37 degree with the vertical to driver of a car moving with the velocity of 7 meter per second. कोई कार है वो 7 मीटर पर सेकंड से चल रही है. कार तो हॉरिजॉन्टल पे ही चलेगी, ठीक है. When ही देख लो ये है
मैंने कहा कि ये वेलोसिटी ऑफ कार है या वेलोसिटी ऑफ मैन है, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ रैन, वापस देखते हैं, एक बार देखो। रैन ड्रॉप्स टू फॉलिंग एट एंगल 37 डिग्री। रैन ड्रॉप्स टू फॉलिंग एट एंगल 37 डिग्री। एक मिनट है ना, मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ कुछ। मैन तो हॉरिजॉन्टल चलेगा, मैं पिछली बार थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। Rain appears to be falling at angle 37 degree with the vertical to the driver of a car moving with a velocity of 7 meter per second. When he increases the velocity of car to 25 meter per second, the rain again appears to fall at an angle 37 degree. मैं मान लेता हूँ कि ये जो है, this is the v, velocity of rain है, velocity of rain है। इसमें man की velocity मिली, this is velocity of rain with respect to man, और वर्टिकल से ये एंगल कितना है सर, 37 डिग्री। ये कितनी वैल्यू है, 7। कोई डाउट सर? विजुलाइज किया मैंने, विजुलाइज करने के बाद सिचुएशन देख ली। मैं एज्यूम कर लूं कि ये एंगल थीटा है, इतना बड़ा, तो ये v है, तो ये कितना होगा, v cos थीटा। ये कितना होगा, v sin थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, v sin थीटा कितना हो गया, v sin थीटा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7। ये कितना होगा, ये होगा, ये v cos थीटा है, ये 37 है, तो ये तुम्हारा होगा v cos थीटा tan 37। तो 7 प्लस v cos थीटा tan 37 इज 3/4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4v sin थीटा इज इक्वल्स टू 28 प्लस 3v cos थीटा, 4v sin थीटा माइनस 3v cos थीटा इज इक्वल्स टू 28। इन सेकेंड स्टेप रैन की वेलोसिटी चेंज थोड़ी होगी, रैन की स्पीड या वेलोसिटी डायरेक्शन तो वो ही रहेगी, तो रैन की तो वही रहेगी साफ डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल भी यही रहेगा, पर एंगल सेम रखना है, तो एंगल सेम तो इस तरफ ही हो सकता है। तो ये आपने मैन की वेलोसिटी कितनी कर दी है सर, 25 कर दी। ये आपका वी है। कह रहे हैं कि ये एंगल 37 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 37 डिग्री है, ये थीटा ही रहेगा, है ना, चेंज क्यों करेंगे। इधर क्या है, इधर क्या है आपका v cos थीटा, इधर क्या है आपका, दिस इज v cos थीटा, इधर क्या होएगा v sin थीटा। जरा ध्यान से देखिए, ये v cos थीटा है, ये 37 है, अगेन ये कितना हो गया, v cos थीटा tan 37 डिग्री, ठीक है, v cos थीटा tan 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 25। तो 25 इज इक्वल्स टू v sin थीटा, 25 इक्वल्स टू व्हाट, टू v sin थीटा प्लस v cos थीटा tan 37। v cos थीटा tan 37 4 हो गया, ये हो गया 100, 4v sin थीटा 3v cos थीटा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारा 8v sin थीटा 128, 2 माइनस 1 कर दीजिए, दैट इज 6v cos थीटा 100 माइनस 28 दैट इज 72। दोनों को डिवाइड करें एक बार जरा, 8v sin थीटा अपॉन 6v cos थीटा 128/72
ये 3 है, ये 4 है, ये v से v हो गया 4, कितना हो जाएगा सर ये 24, 3 ये कितना हो जाएगा 16। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 24/16, 8 से डिवाइड कर दे 4/3, 8 चौक 32 होता है। कुछ गड़बड़ किया, वापस देखो 3 है 72, 74, नीचे 24 आएगा, ये 4 है, 4 का 3, ये 32 आएगा, सॉरी अगेन 32/24। अब 4 से डिवाइड करो 4/3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 53। ये वैल्यू यहाँ रखो, कहीं भी रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो v कितना आ जाएगा, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी छोटी मोटी कैलकुलेशन में गलती आपको भी ध्यान रखनी है कि आपको नहीं करनी, क्योंकि सारा कंसेप्ट पे पानी फिर जाता है अगर जरा सी भी गलती होती है। जरा सी भी गलती होती है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। स्पीड बढ़ाने के बाद भी सेम ही एंगल था 37, तो मतलब जो बनेगा वो इधर ना बन के इधर बनेगा। इतना मेन का स्पीड बढ़ गया है कि इधर एंगल ना बन के इधर एंगल बनेगा, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि एक बंदा है, दिस बंदा इज मूविंग डाउनवर्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। A man is moving downward on an inclined plane, theta equals to 37 degree with velocity v naught, and raindrops appear to him in horizontal direction with velocity 2v naught towards him. देखिए, तो ये आपका क्या है साहब, बंदा है, ये नीचे आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है, इनिशियली v नॉट से आ रहा है। ये एंगल कितना है 37, तो Vm कितना हो गया। अच्छा, मैं यूँ मान लूँ ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है सर, वाई एक्सिस है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट कॉस 37 आई कैप प्लस वी नॉट साइन 37 डिग्री जे कैप, माइनस 4v0/5 आई कैप 3v0/5 जे कैप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, रेनड्रॉप्स अपीयर्स टू हिम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2v0, मतलब यूं अपीयर कर रही है, दैट इज 2v0 है ना, या यूं अपीयर कर रही है, दैट इज 2v0। तो इस तरफ तो प्लस ले रहे हैं अपन, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन दैट इज 2v0 आई कैप। फाइन, नाउ वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होती है। अपने को वेलोसिटी ऑफ रैन नहीं पता, तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ एम। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गया आपका 2v0 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस 4v0/5 आई कैप प्लस 3v0/5 जे कैप, कितना बचेगा 6v0/5 आई कैप प्लस 3v0/5 जे कैप। इन सेकेंड स्टेप ये कह रहा है कि मैन की जो वेलोसिटी है वो मैंने डबल कर दी है। नाउ वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वी एम डैश बोल दे, तो वी एम डैश इसका डबल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 8v0/5 आई कैप 6v0/5 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन वही रहेगी, क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, दैट इज 6v0/5 आई कैप प्लस 3v0/5 जे कैप। What is new velocity of rain with respect to man? What is new velocity of rain with respect to man? तो वो देख लें अपन, velocity of rain with respect to man नई वाली, that is vr minus vm,
वी आर आपका है 6v0/5 i कैप प्लस 3v0/5 j कैप माइनस 8v0/5 i कैप प्लस 6v0/5 j कैप। ये हो जाएगा 14v0/5 i कैप माइनस 3v0/5 j कैप। मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका 14v0/5 का होल स्क्वायर, 3v0/5 का होल स्क्वायर। बाहर कितना आ गया, अंदर कितना रह गया 25, 196 प्लस 9 205 v0। ये हो जाएगा √41/5 v0। दैट्स ऑल।